तो यहाँ वाणी अगर सुने हैं तो कई बार क्या कहा गया, यहाँ कोई किसी को नहीं जानता। कई बार वाणी यहीं से है, सुने होंगे, परमात्मा भी स्वयं अपने आप को को नहीं जानता। नहीं जानता, प्रकृति भी स्वयं को नहीं जानती, अहम भी स्वयं को नहीं जानता। क्या कई बार वाणी आई। कोई यहाँ चाहे प्रकृति हो, साकार प्रकृति हो, निराकार हो, या स्वयं परमात्मा ही, वह भी स्वयं को नहीं जानता। ये खेल बहुत विचित्र है, मतलब बहुत विचित्र। और ये वाणी ऐसे शब्दों से सिर्फ कह दिया गया, आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक, मतलब समझिए कि ये मैं न रह के सब अपने अपने में न समा जाए, नहीं समझ पाएंगे। ये बहुत मुश्किल है। अब इस वाणी पे द्वंद्व हो सकता है उत्पन्न, ठीक है। अगर नहीं जानता तो फिर हम सब क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसकी होने की बात कर रहे हैं, द्वंद्व उत्पन्न हो जाए। बहुत मतलब बड़ा प्रश्न उठ जाएगा इस। लेकिन इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर नहीं है। इसका उत्तर वहां है जहां मैं नहीं है। जिस दिन जिसका मैं नहीं होगा उसी दिन इस जो अभी उत्तर दिया गया है उसे भी वही उत्तर मिलेगा। सोच, उससे पहले अगर कोई उत्तर चाहे, मुझसे ही उत्तर चाहे कि आपने ऐसा क्यों कहा, कि आप उत्तर दो, तो मेरा एक ही उत्तर रहेगा, तुम वहीं आ जाओ, उत्तर मिल जाएगा। ये जहां से आया है, अब बताओ। उससे पहले उत्तर नहीं। इसलिए ज्ञानी पुरुष जिस अवस्था पे होते हैं उसी अवस्था से उनका ज्ञान अवतरित होता उतरता है। तो उस अवस्था से जो ज्ञान आया आपके पास, तो आपने शब्द पकड़ा, आप वहां नहीं पहुंच गए, आप तक ज्ञान उतर करके आया, आप वहां नहीं पहुंच पाए। वो शब्द आपके लिए ज्ञान नहीं है। और बार बार मुझे कहना पड़ता है, शब्द ज्ञान नहीं होता है। इसलिए शब्दों के पीछे नहीं भागना, नहीं भटकना है। अभी शिवम जी क्या समझाए, अहम को मैं मन कह दूं, या मन को मैं अहम कह दूं। कितनी बार बताया गया है, अहम प्रथम विचार है और संपूर्ण सृष्टि मन ही है। और कुछ बार कहा गया, मन ही क्या है, मन है और एक परम है, दो ही है। परम का विचार है और परम है, और कोई नहीं। और विचार भी तब है जब आप विचार बन करके विचार कर रहे हैं, अन्यथा विचार है अथवा नहीं है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। सोच, विचार है, इसको वैलिड कौन करेगा? विचार ही कह रहा है विचार है, और विचार ही कह रहा है परमात्मा है। सोचने वाली बात। जब विचार ही नहीं है तो परमात्मा है अथवा नहीं है, ये कौन कहेगा? ये भी बात। तो बिल्कुल। परम की दृष्टि से कोई नहीं है, सीधी सी बात जानो, वो भी विचार ही कह रहा है कि इशारा रूप में है। परम की दृष्टि से कोई नहीं है, ऐसे भी परम की दृष्टि किया, सीधी सी बात जानो, कोई नहीं है। कोई मतलब हम सभी जो अपने आप को एक व्यक्तिगत सत्ता रूप में देखते हैं, व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं, विचार के रूप में देखते हैं। कोई ज्ञानी पुरुष बन के बैठा है, कोई ध्यानी बन के बैठा है, कोई है ही नहीं। कोई नहीं है, एक सत्य के सिवा दूसरा कोई नहीं। से आत्मा के सिवा या परमात्मा के सिवा कोई है ही नहीं। कभी किसी का जन्म हुआ ही नहीं, किसी का जन्म नहीं होता यहाँ, किसी की मृत्यु नहीं होती यहाँ। सिर्फ वही है। अब वह किस रूप में है, क्या है, यह रूप भी नहीं है। समझ रहे हैं? उसके व्यू पॉइंट पे जाइएगा तो रूप भी नहीं है, उसमें कोई अवकाश नहीं है, स्वरूप बनेगा। उसमें कोई, समझिए कि त्रुटि नहीं है कि द्वंद उत्पन्न होगा। उसमें कोई अज्ञान नहीं है कि भेद उत्पन्न करेगा। इसीलिए कहा कि उसके अतिरिक्त कोई है ही नहीं। तो ये पचने वाली बात नहीं है, सोचने वाली बात। बात पचेगा नहीं, किसी को कोई पचा नहीं सकता।
वो बोलेगा ये पागल हो गया, क्या बात कर रहा है। पागल नहीं हो गया, उस अवस्था पे आ करके ही ये समझ में आता है किसी। अभी यदि कोई अपने देह को देह ही देख रहा है, यदि देह को भी देह देख लिया गया, तो संपूर्ण सृष्टि वही है। सोच, ये छोड़ दो कि मुझे आत्मज्ञान या आत्मा होना है, आप सिर्फ देह पर भी रह करके आपने देह को देख लिया। सिर्फ मैं इस जो साकार ब्रह्म है ना, नाम दे रहे हैं, इसे भी यदि किसी ने देख लिया तो संपूर्ण सृष्टि वही है, वही है, वही है। सोच, तो यहाँ इस देह को भी सही से नहीं देखा गया, तो उस अवस्था की बात हो रही है जहाँ पे सोचो कि वह भी नहीं रहता। कोई यह भी नहीं कह सकता है कि मैं आत्मा हूँ। सोच, उस अवस्था पे कहा ही नहीं जा सकता। वहाँ कोई है ही नहीं, कहेगा कौन? बस होना है। ये भी कैसे कहेंगे कि वो आत्मा है या परमात्मा है? वो भी नहीं कहा जा सकता कि आत्मा है या नहीं है या परमात्मा यही है। कैसे कहेंगे? नहीं कह सकते। तो इतनी सारी बातें जो शब्द है, ये सिर्फ इशारा है। उस शब्द को अगर पकड़े तो वही शब्द ही आपके गले में घूमता जाएगा सांप के जैसा। सब सबको धारण करके बैठे रहेंगे। इसीलिए बार-बार कहा गया, किसी अनुभव को ज़्यादा महत्व मत दीजिए, किसी भी अनुभव को भी मत दीजिए। सेपरेशन भी अगर किसी का होता है, उसे भी महत्व नहीं दिया जाता, ये तो अब कुछ नहीं है। जो सेपरेशन में चला गया उसको भी महत्व नहीं दिया जा रहा। सोच, क्यों? घूमते रहेंगे आप, वो छोड़ेगा नहीं। और यहाँ मनुष्य अनुभव कर के अपने आप को समझता है कि मैं कुछ अवस्था पे हूँ। भाई वो अवस्था और नीचे ले जाएगा, वो गाँठ बन जाएगा, वहाँ लॉक लग जाएगा। जैसे किसी अवस्था को पकड़ेंगे या कोई पकड़ता है, उसी जगह उसका लॉक लगता है। सोच, इसीलिए बार-बार मना करते हैं, कोई कुछ भी नहीं। जैसे-जैसे अवस्था समझिए कि तो समझाने के लिए आपको कहना पड़ता है कि अवस्था, 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 ठीक है? लेकिन आपको ये कहना पड़ रहा है कि आप पकड़ेंगे नहीं, आपके लिए कोई अवस्था नहीं है। अगर आपको अवस्था दिखता है, लॉक लग जाएगा। फिर घूमते रहेंगे, पूरे 10 साल तक वहीं घूमेंगे। पता भी नहीं चलेगा, बोलेंगे गुरुदेव कुछ क्यों नहीं हो रहा है? कैसे होगा, आपने तो वहाँ पे लॉक लगा रखा है, हो जाएगा ही नहीं। इसीलिए कहना पड़ता है, यहाँ वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा जो कुछ नहीं जानता है। जिसने कहा ना कि मैं सब जानता हूँ, कहीं नहीं जाएगा वो। मैं जानता हूँ वही लॉक है, मैं नहीं जानता हूँ वही अनलॉक है। मुझे कुछ नहीं पता, शिवम जी ने क्या कहा, मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। और वास्तव में किसी को कुछ नहीं पता। कई बार यहाँ से भी सुने होंगे मुख से, कुछ नहीं पता, ये मन, बुद्धि, शरीर कुछ नहीं जानता। सोच, कुछ भी नहीं, कोई कुछ यहाँ नहीं है, कोई भी नहीं। तो इसीलिए जो समझिए कि घटना घटित हो रही है, उसे सिर्फ होने देंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। आज तक यहाँ की घटना बताते हैं आपको, समझिए, आज तक इस शरीर में उत्साह नाम का चीज़ नहीं आया है, जब से ये घटना घटित हुई है, आज तक नहीं। उत्साहित होता है ना शरीर आंदोलित, मुझे कुछ हुआ या मैं मोक्ष को उपलब्ध हो गया, मैं इस अवस्था, कभी नहीं, कभी भी नहीं ऐसा देखा गया उत्साह। सोच, ऐसा क्यों? आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि कभी उत्साह ही नहीं आया हो? समझने वाली बात है ना। लेकिन यहाँ तो पता चलता है मनुष्य को थोड़ा-सा एक स्वप्न देख लिया अच्छा तो लगता है कि कुछ अलग हो गया भाई, मैं अलग हो गया। जैसे ही कोई अनुभव आए ना, और उस अनुभव को जब भी किसी भी तरह का नाम रूप दिया जाता है, तो उसी समय लॉक लगता है। ज्ञानी पुरुष क्यों फँस जाता है? यही है वो, उसका फँसने का कारण, जो 99 पे फँसता है, 99 पे आकर के,
उसका फँसने का कारण बस इतना ही है कि वह स्वयं को कुछ समझ लेता है, कुछ। जैसे ही कोई स्वयं को कुछ समझता है, अब वो इस जन्म में आगे नहीं बढ़ेगा। अब अगले जन्म में आए, तो फिर संभावना है, अब इस जन्म में लॉक लग गया उसका। तो कितना भी सिर पटक ले, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। लॉक उसने ही लगाया, लॉक कोई और लाके नहीं लगाया। तो इस शरीर के लिए एक क्या कहें, जो यहाँ मैं रूप में स्थित था, उसके लिए अच्छा यही था कि ये मूर्ख था, ये कुछ नहीं जानता था। ये कुछ नहीं जानता था, इसे अध्यात्म का भी पता नहीं, कुछ भी नहीं। क्या हो रहा था, कुछ मालूम ही नहीं था। इसको क्या कहते हैं, पता ही नहीं। कितना चक्र होता है क्या, ये सब कुछ भी नहीं। ये जितना शब्द अभी आप सब सुनते हैं, ये कुछ भी नहीं था, कुछ ज्ञात नहीं था। तो इस राह पे चले ना, तो अनजान बन के चले। अगर जान रहे हैं, आप जानकार हैं, तो आप बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। ये अनजान राह है, जहाँ कोई कुछ नहीं जानता, सीधी सी बात। बस आप चल रहे हैं, आपको प्रकाश मिल रहा है, आप उसी प्रकाश को देखते हुए बढ़ रहे हैं, और कुछ नहीं। जैसे कहेंगे कि मैंने जाना, उसी समय फंसेंगे। तो इसीलिए बार बार मना किया जाता है कि अनुभव को नहीं पकड़ना है, कभी भी नहीं महत्व देना है उसे, कि आपके साथ क्या घटना घटित हो रही है, भूल से भी नहीं पकड़ना है। हाँ, कुछ संशय है समझने में, ठीक है, ऐसा हुआ, समझ नहीं पाए, संशय है, या बेचैनी हो रही है, इस कारण से, तो फिर वो अलग चीज। लेकिन घटना घटित हो रही है और उस पे थोड़ा सा जो घटना को समझना चाहते हैं, नहीं, समझना नहीं। वो हो रही है, आप जरा सोचिए, वो आपके चाहने से थोड़ी हो रहा है वो। सोचने वाली बात है, आपके चाहने से होता तो कब का हो जाता वो। मतलब देव, वो जैसे नॉर्मल जिंदगी चल रही है, ठीक है, हम्म। वो तो चलो जो भी था, वो हम्म। अचानक हुआ था। नहीं नहीं, कुछ भी हो, अचानक हो कैसे, वो अचानक कुछ घटना घटित नहीं होती है। यहाँ जितने भी उपस्थित है ना, उसके भीतर काम हो रहा है। अचानक कैसे कहेंगे आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, तो अचानक तो जुड़े हुए नहीं है, और यहाँ अगर आ गए हैं, तो घटना घटित हो रही है, तो अचानक कैसे हो गया। किसी को ऊर्जा बढ़ जाता है तो अचानक हो गया क्या, उसमें ऊर्जा का वो चीज डाला गया है ना, बीज है ना उसमें। ऊर्जा तो 24 घंटा उसके शरीर पे काम कर रही है, यहाँ से वाणी काम कर रही है, यहाँ की दृष्टि काम कर रही है, प्रभु की कृपा आप पे पड़ रही है। तो अचानक कैसे कहेंगे कि अचानक ये घटित हुई। उस सिस्टम में कुछ ऐसा हो जाता है, तो आपको लगता है कि ऐसा अनुभव हुआ, भीतर चल रहा है, इसीलिए वो टूटता है एक सेकंड के लिए, समझिए कि घटित हो जाता है। तो अचानक का नाम नहीं देंगे, यहाँ पे सब हो रहा है यहाँ। आज भी यहाँ आने से पहले भी आप लोग जहाँ भी होंगे, तो पहले भी हो ही रहा था, ठीक है। आप पहले नीचे की अवस्था से ऊंचे हो रहे थे, धीरे धीरे वहां भी घटना घटित हो रही है। अभी कोई सत्संग में नहीं है, मान के चलो घोर संसारिक है, वो भी अध्यात्म की यात्रा में ही है। आप ये मत समझना कि मैं अध्यात्म की यात्रा, वो भी अध्यात्म की यात्रा में, पर उसे पता नहीं चल रहा कि मैं आध्यात्मिक हूँ। सब आध्यात्मिक है यहाँ, सबके सब, सबके सब संत है, सबके सब ज्ञानी है, कोई अज्ञानी यहाँ नहीं है। बस भरम, बस जब तक दृष्टि नहीं मुड़ी है तभी तक, जिस दिन उसकी दृष्टि मुड़ जाएगी, खेल खत्म हो जाएगा। तो यात्रा सबकी है, एक पशु की भी यात्रा है, एक पेड़ पौधा है ना, उसकी भी यात्रा आध्यात्मिक चल रही है। सोच, सब बने हुए हैं, तो यहाँ भी आए, तो यहाँ अपने अवस्था से अब आप की यात्रा हो रही है। कोई यहाँ पे मैं पे स्थित है, वो यहाँ आ गया, तब मैं से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो मैं से ऊपर ही भागेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। जो शरीर पे आया, तो अब शरीर से ऊपर भागेगा, जो शरीर से नीचे आया, तो शरीर के तल पे आएगा। मतलब सब बने हुए हैं, किसी की गति नहीं रुकती है यहाँ, सब अपने गति में ही। एक समय आएगा, खेल गति ही रुक जाएगी। तो वो अवस्था किसकी कब आएगी, तो
उनकी अवस्था पे ही निर्भर करता है। टाइम जिनकी बताएगा। अंतिम आएगी तो वो पता चल जाता है यहाँ। पता तो सबकी चलता है लेकिन बता के क्या फ़ायदा? बताएँगे तो वो भी लॉक लग जाएगा। सही बात है। वो भी समस्या होगा उसके लिए। इसीलिए ठीक है, नीचे की अवस्था की बात नहीं करते, जैसा है वैसा होने दीजिए इसको। बस आप खाइए, पीजिए, मस्त रहिए, समय पे सत्संग जॉइन कीजिए, हो गया। और क्या। इतना ही करना है यहाँ, कुछ करना किसी को नहीं है, सब हो रहा है। अपने-अपने सांसारिक जीवन में सहज होके बने रहिए, समय आए सत्संग जॉइन कीजिए, कुछ अंदर में कुछ लगे पूछना है तो पूछ लेंगे, ठीक। फ्री होकर के रहना, बिल्कुल फ्री होकर के मस्त बिंदास रहिए, ठीक है? यहाँ यहाँ आ गए, तो यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ फ्री रहना आप। किसी भी तरह के सांसारिक हो, आध्यात्मिक हो, सांसारिक चलिए वो तो आप सँभालेंगे, आध्यात्मिक ख़ास करके मैं बात करूँ तो उसका तो चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। सांसारिक चिंता आप कीजिए, रोज़ी-रोज़गार के लिए जो कर रहे हैं अपने जीवन में, उसमें मेरा आक्षेप रहेगा नहीं, ठीक है? लेकिन यहाँ आप करेंगे ही नहीं कुछ अध्यात्म में, कुछ नहीं करेंगे। आपको जो करना था पहले ही कर लिए। यहाँ पहुँच गए खेल खत्म, अब छोड़ दीजिए सब, होने देना। यहाँ अगर हो भी रहा है कुछ, उसे भी नहीं समझना, ना जानना, नहीं जानते हैं। जब भोजन खुद पच रहा है, तो हम क्यों कहेंगे कि कौन-सा केमिकल कम बना या ज़्यादा बना, है कि नहीं? शरीर को पता है बिल्कुल। ना कि कैसे पचाना है, कितने समय में पचाना है, क्या आहार किया, उसके हिसाब से समय लगा। तो आप भी अपने इस यात्रा में क्या-क्या ग्रहण करके आए हैं, उसको पचाने में समय लग रहा है, यानी कि नष्ट होने में। उसके अनुसार से आप बढ़ते जा रहे हैं। सबकी अलग-अलग इसीलिए हो जाता है। कोई आगे-पीछे चलते रहता है, ऐसे-ऐसे सब बढ़ रहा है, कोई रुका हुआ नहीं। तो आज के लिए बस इतना है। अब आप सभी विश्राम कीजिए।